नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता। आप देख रहे हैं सृजन विहार प्रस्तुत करता है भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। मित्रों, कल हमने बताया था परमाणु संवर्धन के विषय में। आज मैं परमाणु संवर्धन भाग दूसरा बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक सुने। यूरेनियम संवर्धन, विज्ञान, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति, भाग 2। प्लेटोनियम, थोरियम, लिथियम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और भारत का परमाणु कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, पहले भाग में हमने जाना कि यूरेनियम क्या है, उसका संवर्धन कैसे होता है और उसका उपयोग परमाणु ऊर्जा तथा हथियारों में कैसे किया जाता है। अब हम उन तत्वों और तकनीकी को समझेंगे जो आधुनिक परमाणु विज्ञान की रीढ़ माने जाते हैं। प्लेटोनियम क्या है? प्लेटोनियम एक कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व है। यह प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में मिलता है और मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों में बनता है। जब यूरेनियम 238 किसी न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो कई चरणों के बाद प्लूटोनियम 239 Pu-239 बनता है। प्लूटोनियम 239 एक अत्यंत महत्वपूर्ण विखंडनीय फिसाइल पदार्थ है जिसका उपयोग कुछ परमाणु रिएक्टरों के ईंधन तथा परमाणु हथियारों में किया जाता है। प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अंतरिक्ष अभियानों में रेडियो आइसोटोप ऊर्जा स्रोत, विशेष समस्थानिकों का उपयोग के लिए कुछ देशों के परमाणु हथियार कार्यक्रम। प्लूटोनियम अत्यधिक रेडियोधर्मी और विषैला होता है, इसीलिए इसका उपयोग अत्यंत नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। थोरियम क्या है? थोरियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पृथ्वी पर यह यूरेनियम की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी मोनाजाइट रेत में है। क्या थोरियम सीधे परमाणु ईंधन है? नहीं। थोरियम 232 स्वयं विखंडनीय नहीं है, लेकिन परमाणु रिएक्टर में यह यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो सकता है, जो उत्कृष्ट परमाणु ईंधन है। इसी कारण भारत ने दीर्घकालिक 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित किया है। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने इस कार्यक्रम की कल्पना की थी। पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम आधारित भारी जल रिएक्टर, दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें प्लूटोनियम का नाम उपयोग होता है, तीसरा चरण थोरियम से यूरेनियम 233 बनाकर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन करना। यही कारण है कि भारत को भविष्य में थोरियम महाशक्ति बनने की क्षमता वाला देश माना जाता है। लिथियम क्या है? लिथियम एक हल्की धातु है। यह सीधे परमाणु रिएक्टर का ईंधन नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीक में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रमुख उपयोग हैं मोबाइल बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, लैपटॉप, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, रक्षा तकनीक। हाइड्रोजन बम में लिथियम की भूमिका। हाइड्रोजन बम के कुछ डिजाइनों में लिथियम ड्यूटेराइड का उपयोग किया जाता है। यह विस्फोट के दौरान ट्रिटियम उत्पन्न करने में सहायता करता है, जिससे संलग्न फ्यूजन अभिक्रिया संभव होता है। परमाणु बम कैसे बनता है? परमाणु बम कैसे काम करता है? परमाणु बम का आधार नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन है। जब अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा क्रिटिकल तक पहुंचता है तो तीव्र श्रृंखला अभिक्रिया होती है और बहुत कम समय में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है।
संलयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले एक विखंडन आधारित परमाणु विस्फोट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अत्यधिक ताप और दाब के कारण हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं और विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस कारण हाइड्रोजन बम की विनाशकारी क्षमता परमाणु बम से कई गुना अधिक हो सकती है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम तो परमाणु बम विखंडन पर आधारित यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग और अपेक्षाकृत कम शक्ति होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में संलयन पर आधारित ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या लिथियम ड्यूटेराइड जैसे पदार्थों की भूमिका अधिक शक्तिशाली होता है। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत ने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। इसके बाद कई महत्वपूर्ण संस्थान बने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग DAC, तीसरा भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL। भारत की परमाणु नीति विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस और पहले उपयोग न करने नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित रही है। हालांकि नीति पर समय समय पर सार्वजनिक बहस होती रहती है। पोखरण परीक्षण। भारत ने 1974 में पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया था, जबकि 1998 में पोखरण 2 परीक्षणों के माध्यम से अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया था। इन परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। भविष्य की चुनौतियां। आने वाले वर्षों में परमाणु विज्ञान के सामने प्रमुख चुनौतियां होगी। सुरक्षित परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS, संलयन ऊर्जा पर शोध, परमाणु प्रसार की रोकथाम, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा। निष्कर्ष है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और लिथियम ये चारों तत्व आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ ऊर्जा उत्पादन के लिए, कुछ उन्नयन तकनीक के लिए और कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। इनका जिम्मेदार सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग ही मानवता के हित में सबसे महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम परमाणु रिएक्टर कैसे काम करते हैं, न्यूक्लियर पनडुब्बी, परमाणु अपशिष्ट, चेरनोबिल, फुकुशिमा परमाणु संलयन फ्यूजन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS और भविष्य की परमाणु तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। आपसे आग्रह है कि सृजन बिहार के माध्यम से आपसे बार बार आपसे सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। मित्रों, आपसे आग्रह है कि आप कृपया सृजन बिहार देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों, तथा अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। धन्यवाद।